नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणाथविन्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो कल हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में से बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद एक स्कूल में गए, उन्हें इंटेलिजेंट लड़का पूछा कौन है, तो इंटेलिजेंट लड़का एक अपने टीचर्स के और मित्रों के सहपाठियों के द्वारा नामांकित हुआ और उसको पूछा प्रभुपाद ने कि तुम्हारा ये क्या है, तो बोला मेरा सर है, मेरा पाँ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है। तो इस तरह से मेरा सिर, मेरा बाँ, मेरा पैर, मेरा शरीर। किंतु प्रभुपाद ने पूछा अंत में, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा बाजू है, तुम्हारा सर है, तुम्हारा पैर है, तुम कहाँ हो? तो लड़का घबरा गया, सोचने लग गया कि मैं कहाँ हूँ, सत्य में मैं कहाँ हूँ। तो प्रभुपाद जी सीधे साधे प्रश्न का, प्रभुपाद जी के सीधे साधे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गए। उसे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या होता। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो कि मेरा हाथ है, तो हाथ का कोई स्वामी तो होना चाहिए ना। जो कह रहा है कि मेरा हाथ है वो कहाँ है? तो तुम अपने शरीर में हो, तुम अपने शरीर में हो, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं हाथ हूं या मैं पैर हूं या मैं सर हूं। मेरा शरीर है, मेरा सर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है,
इस तरह से हम शरीर से अलग हैं। जो मीरा कह रहा है वो अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु। मेरा कहने वाला अलग है। तो वास्तविक बुद्धि ये जानने में है कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है, हमें ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में कर क्या रहा हूं। मैं यहां हूं क्यों, इस संसार में क्यों हूं, मैं क्यों इस संसार में हूं। सुबह वही रूटीन है हर रोज का, मैं सो के उठता हूँ, नहाता हूँ, ये करता हूँ, फिर पूजा पाठ करता हूँ, फिर अपने काम पे जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। बस ये रोज का रूटीन है। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्यों है। तो ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां चला जाऊंगा। अगर कोई ये क्वेश्चन, ये प्रश्न नहीं पूछता, तो मैं बड़ा सुंदर आज देख रहा था मन शिक्षा। मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, जिसमें वो हमको इतनी काम क्रोध आदि जो दुश्मन है, रिपु है, उनका दमन कर लेने पर भी कपटता पूर्वक महाशत्रु जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि कपटता को अगर क्रोध आदि जो काम क्रोध आदि दुश्मन है उनको अगर हमने जीत भी लिया, तब भी कपटता रूप महाशत्रु जो है उसको जीतना रह जाता है। कपट जो है इतना भयंकर है। तो यहाँ उपदेश दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कह रहे हैं कि अरे दुष्ट मन, अपने मन को कह रहे हैं, दुष्ट मन तुम साधन पथ का अवलंबन करके, साधन साधन तो कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं साधु हूं। साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले प्रचुर कपटता और कुटिलता रूप, कपटता और कुटिलता, मैं कुटिल, कुटिल मतलब बहुत हार्ड, पत्थर दिल, और कपट, कपट तो भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है, ये कपट क्यों है। तो कह रहे हैं कि ये कपट और कुटिलता गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान करके अपने आप को पवित्र मानना, फिर भी अपने आप को पवित्र मान रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि गधे के मूत्र में स्नान करके भी अपने आप को कह रहा है कि मैं पवित्र हूं। ये कुटिलता, कुटिलता और कपटता ये गधे के मूत्र के तुल्य है, ये कह रहे हैं। किंतु उसके द्वारा स्वयं तो जल ही रहे हो, साथ ही मुझ शूद्र जीव को भी जला रहे हो। यानी कुटिलता और कपटता ये दोनों जलने वाली चीजें हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये खुद तो जली नहीं है, मुझको भी जला रही। देख ऐसा ना कर, मन को कह रहे हैं ऐसा ना कर, हे दुष्ट मन ऐसा ना कर। अब तो केवल श्री राधा कृष्ण के युगल के श्री कमल, श्री चरण कमल विषयक प्रेम रूप सुधा समुद्र में स्नान करके अपने को और साथ ही मुझको भी निरंतर सुखी कर। हे मन, मन को शिक्षा, मन शिक्षा, इस ग्रंथ का नाम है मन शिक्षा, मन को शिक्षा दे रहा। तो भक्ति में साधना, साधन का बहाना, भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख साधन में ही तत्पर रहते हैं।
भक्ति में भक्ति साधन का बहाना बना करके अपने आप को सुखी करने के साधन में ही तत्पर रहते हैं। मुझे सुख पहुंचना चाहिए, जैसे भी हो मुझे सुख पहुंचना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए। तो ये क्या है? कपटता है। निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले, निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करना। विषयी लोग, जो धनवान है वो क्या है? विषयी लोग है। वो तो हर समय विषय विकारों में पड़े रहते हैं और उनकी सेवा कर रहे हो। आवश्यकता से अधिक अर्थ मतलब धन संग्रह में व्यस्त रहना जरूरत नहीं है, फिर भी धन के पीछे भाग रहे हो। साधु बन के भी अगर यही कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह करना, विद्या अनुशील के बहाने कुतर्क करना। विद्या अनुशीलम, अपने आप को विद्वान मानना और उसी बहाने से कुतर्क करते हैं। और निरपेक्ष विरक्त साधनों का वेश धारण करके जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना। जड़ प्रतिष्ठा, इस जड़ जगत में अपना नाम चाहना। जड़ जगत पूरा जगत जड़ है। कोई नहीं देता है। इस जड़ जगत में जितने भी हमको मूर्तियां नजर आती हैं सब जड़ पदार्थ, उनमें चेतन सत्ता है। इसलिए वो पार्थिव बॉडी जो है, किसी की भी बॉडी हिल रही है, बोल रही है, खा रही है, पी रही है, चल रही है, देख रही है, इसलिए देख रही है, इसलिए चल रही है, इसलिए पी रही है कि उसमें परमेश्वर की सत्ता है। वरना ये बॉडी पत्थर है, पार्थिव बॉडी। और उस पार्थिव बॉडी के की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मेरे शरीर की प्रतिष्ठा, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, उसका संग्रह करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। ये मन, ये दुष्ट मन, तू सुधर जा। तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी झूठ मूठ में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, जड़ जगत की प्रतिष्ठा के लिए, जड़ जगत है, पत्थर जगत है, वो यहाँ पे प्रतिष्ठा चाहने का अर्थ है कि भगवान से हमारा संबंध खत्म। भगवान कहते हैं तुम इस जड़ जगत की प्रतिष्ठा चाहते हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ क्या संबंध? जो भगवान से प्रतिष्ठा चाहेगा, जो भगवान की लिस्ट में आना चाहेगा, जो भगवान के नजर में आना चाहेगा, भगवान के हृदय में आना चाहेगा, उसको इस जड़ जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, बाहर से मैं ढोंग कर रहा हूं, किंतु अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? विषयों में आसक्त हूं, कृष्णेतर विषयों में आसक्त हूं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को प्रसिद्धि चाहिए, मेरे को प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे को लाभ चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। भगवान की होना हो, मेरी पूजा होनी चाहिए। तो निरपेक्ष, ये जो साधुओं की अपने को श्रेष्ठ वैष्णव मानना, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव मानना, ये दंभ है, दंभ। वैराग्य वेश धारण करके अहंकार वश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना, अहंकार वश। ये मन जो है, मन इतना दुष्ट है। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझना ये दंभ करना है। और वैराग्य वेश धारण करके
अहंकारवश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना और जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के लिए अतिरिक्त अर्थ आदि संग्रह करना प्रयत्नशील रहना, संग्रह करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रहना, साधना के बहाने स्त्री संग करना और हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसा में विषयी लोगों के समीप, विषयी लोगों के साथ उठना बैठना, भजन के बहाने अर्थ संग्रह में उद्विग्न रहना, भजन के बहाने, बहाना तो भजन का है कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन अर्थ इकट्ठा करने के लिए उद्विग्न, डिस्टर्ब है, धन इकट्ठा कैसे हो, वैराग्य वेश के प्रति सम्मान देने और विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना, कृष्ण प्रेम को तुच्छ समझना, भौतिकता में इतने लिप्त हैं कि हमें भौतिक लाभ चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मेरी पूजा हो, मेरे को लाभ हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। हे दुष्ट मन, तुम ऐसे कपट पूर्ण जो महाशत्रु हैं उसको त्याग दो, उसको त्याग दो। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जानो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। मृत्यु तो हर समय खड़ी है, मृत्यु तो सर पे मंडरा रही है, मृत्यु सर पे मंडरा रही है और कब दबो चले, कब हमने पंजों से दबो चले किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता। सब इस भ्रम में है कि मैं तो बहुत लंबा जीने वाला हूं, मेरी मृत्यु, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी मृत्यु कैसे हो सकती, मैं तो अजर अमर हूं। वास्तविकता तो यही है, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन पोल्यूटेड होकर के इस भौतिक शरीर में, इस जड़ जगत के पार्थिव शरीर के अंदर आने से भ्रम पूर्वक वो अपने आप को पूर्ण मान बैठा है, अपने आप को अमर मान बैठा है। आत्मा तो अमर है लेकिन शरीर तो अमर नहीं है, शरीर तो मरेगा, अमर नहीं है, शरीर तो जाएगा। इसलिए शरीर कब चला जाए, किसका चला जाए, किसी को पता नहीं। हर समय शरीर को ये विचार रखना चाहिए, हर समय ये विचार होना चाहिए कि मेरा शरीर कभी भी जाने जा सकता है, कभी भी जाने वाला हो सकता है। ये शरीर की मियाद नहीं है। हम बड़े खुश हैं, अरे मैं तो प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं तो पता नहीं कितना यश कमा रहा हूं, कितना धन कमा रहा हूं, सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है। ये भ्रम है, मैं को ना पहचानने के कारण, मैं को नहीं समझ रहा ना, इसलिए ये सब भ्रम है। ये अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार, वो हमको दबोचे हुए, उसका त्याग वास्तविक बुद्धि है, वास्तविक बुद्धिमान का कार्य है।
वास्तविक बुद्धिमान करता है। तो हैट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर प्रभुपाद जी का। हैट एशबरी की साइक्लेटिक दुकान से जो हिप्पियों के इकट्ठे होने का आम स्थान था, प्रभुपाद को वहां जाकर भाषण देने का कई बार आमंत्रण मिल चुका था। मंत्र राग डांस के बाद हिप्पियों ने वहां खिड़की में एक सूचना लगा दी थी, चेतना की रात। मंत्र राग डांस के प्रत्युत्तर में उन्होंने स्टोर के पिछले भाग में एक ध्यान कक्ष भी स्थापित किया था, किंतु चूंकि साइक्लेटिक दुकान के हिप्पी प्रायः हर समय नशे में धुत रहते थे, इसलिए प्रभुपाद के अनुयायियों ने कहा कि प्रभुपाद का वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हिप्पी प्रार्थना करते रहे। अंत में प्रभुपाद के भक्त राजी हो गए और प्रभुपाद को राय दी कि उनका वहां जाना ठीक होगा। इसलिए शनिवार की एक रात को प्रभुपाद और उनके 2 शिष्य हैट स्ट्रीट में साइक्लेटिक दुकान में जा पहुंचे। युवा जनों से सड़कें भरी हुई थी। हिप्पी फुटपाथों पर बैठ चरस, भांग और अन्य मादक दवाएं बेच रहे थे। समलिंग कामी विचित्र वेश बनाए, चेहरों को रंगे हिप्पी मारिजुआना का कश लगाते, मदिरा का पान करते, गाते, गिटार बजाते छोटे छोटे समूह हैट एशबरी का एक आम सांध्य दृश्य। साइक्लेटिक दुकान की हवा मैरिजुआना और तंबाकू के धुएं से भारी हो रही थी। उसमें शराब और लोगों के शरीर से निकलने वाली गंध मिली हुई थी। प्रभुपाद ध्यान कक्ष में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। उसकी दीवारें और भीतरी छत मद्रासी कपड़ों से आच्छादित थी। कक्ष हिप्पियों से भरा था। अधिकतर लेटे हुए थे। वे नशे में धुत थे। अधखुली आंखों से प्रभुपाद को देख रहे थे। प्रभुपाद धीमी गति में बोले, परंतु उनकी ओर हिप्पियों का ध्यान केंद्रित था। यद्यपि वे निश्चेत पड़े थे, किंतु स्वामी जी का भाषण उन्हें पसंद आया। और जब स्वामी जी भाषण समाप्त कर चुके तो हिप्पियों में से जो होश में थे उन्होंने स्वामी जी से अपनी सहमति व्यक्त की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। बहुत अच्छा है। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की वो वीडियो ऑन कर लें, ताकि पता चले कि सब सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन। तो सैन फ्रांसिस्को में एक अपने अधिवास के अंत के निकट 1 अप्रैल शनिवार को प्रभुपाद ने मॉर्निंग स्टार रैच नामक नग्नवादी हिप्पी समुदाय के अध्यक्ष लाउ गाटलिप का आमंत्रण स्वीकार किया। भक्तों ने प्रभुपाद को बताया कि मॉर्निंग स्टार नवयुवकों का एक समुदाय था जो जंगलों में रहता था। वहां के हिप्पी आध्यात्मिक आकांक्षाएं रखते थे। वे शाक भाजी उगाते थे और सूर्य की उपासना करते थे। वे हाथ जोड़कर वायु ध्वनि सुनते थे और स्वभावतः वे खूब नशा और स्वतंत्र यौनाचार करते थे। जब लाउ सवेरे स्वामी जी को लेने आया तो दोनों में वार्ता हुई। प्रभुपाद ने उसे एक रसगुल्ला दिया। प्रभुपाद के कमरे में कुछ मिनट साथ बिता लेने के बाद वे मॉर्निंग स्टार के लिए चले, जो सैन फ्रांसिस्को से 60 मील उत्तर की ओर था। लाउ गाटलिप कह रहा है कि मैंने स्वामी जी से कार में सुरक्षा पट्टी कसकर बांध लेने को कहा। उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण इसकी संभाल करेंगे, या इसी तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही। तो मार्ग में मैं रामकृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ रखने के अपने सारे पांडित्य का प्रदर्शन कर रहा था। तब भक्ति वेदांत ने मुझे वह सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया जो किसी आकांक्षी ने कभी ना सुना हो। हम रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंदो के बारे में और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मेरे घुटने पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, जब तुम अपना सही मार्ग तुमने पा लिया हो
तो धर्मों की तुलना के विषय में आगे और अधिक खोज केवल इंद्रिय सुख रह जाता है। जब तुमने सही मार्ग प्राप्त कर लिया, जब तुम जान गए कि वास्तविक मार्ग क्या है, फिर तुम और धर्मों को ढूंढ रहे हो और लोगों के पास जा रहे हो, तो उससे क्या कर रहे हो? तो तुम्हें केवल उससे इंद्रिय सुख प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिकता में आके भी तुम इंद्रिय सुख की तरफ मुड़े हुए हो। कौन सा आनंद ढूंढ रहे हो? वास्तविक मार्ग पे चले गए, वास्तविक मार्ग पे प्रतिष्ठित हो गए, अब तुम फिर भी अपनी भटकन तुमने जारी रखी हुई है। तो 200 फुट से अधिक ऊंचे रेडवुड वृक्षों के जंगल में मॉर्निंग स्टार रेंज जहां स्थित था, वहां पहले एक मुर्गी पालन केंद्र हुआ करता था। कुछ जमीन खेती के लिए साफ कर दी गई थी। मॉर्निंग स्टार में कुछ टेंट लगे थे, कुछ नगण्य छोटी झोपड़ियां थी। वृक्षों में एक दो आवास थे, किंतु अच्छा सुरक्षित मकान केवल लाव का था, जो पहले एक पुराना मुर्गी घर रहा था। मॉर्निंग स्टार की समाज में लगभग 100 सर्वकालीन सदस्य थे। गर्मी के सप्ताह अंत दिनों में सदस्य संख्या बढ़कर 300 तक हो जाती थी। जब लोग बगीचे में काम करने आते थे या केवल मस्ती में वहां नग्न घूमने के लिए पहुंचते थे और नशे में धूत हो जाते थे, तो प्रभुपाद एक सुंदर धूप वाले तीसरे पहर 1 बजे वहां पहुंचे। पहले वह विश्राम करना चाहते थे, लेकिन लाऊ उन्हें अपने घर में ले गया। लाऊ ने घर में जाते समय प्रभुपाद के ने कुछ नग्न स्त्री पुरुषों को बगीचे में कुंदाल चलाते देखा। एक छोटा गोल मटोल नौजवान जिसका नाम हरबी ब्रेसक था, बगीचे में अपना काम बंद करके स्वामी जी को नमस्कार करने आया। हरबी कह रहा है कि लाऊ गाटलिब ने हमारा परिचय कराया। उस समय हम आलू बो रहे थे। उसने कहा कि ये स्वामी भक्ति वेदांत है। मैं बगीचे से बाहर आ गया और स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो स्वामी। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मैं अभी आलू बो रहा हूँ। उन्होंने तब मुझसे पूछा, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम अपने जीवन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो? पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो कुछ मिनट विश्राम करने के बाद प्रभुपाद कीर्तन के लिए तैयार हो गए। वे और लाऊ घास के एक पहाड़ी मैदान में गए, जहां हिप्पियों ने जंगली फूलों के एक लता मंडप के सामने उन्हें बैठने के लिए लकड़ी का एक आसन रख दिया। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। समाज के सभी सदस्य जो स्वामी जी के आगमन की प्रत्याशा में थे, उत्सुकता पूर्वक सामूहिक ध्यान के लिए वहां इकट्ठे हो गए। माइक मोरिसी कह रहा है, कुछ लोग वस्त्र पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने हुए थे, कुछ नाच रहे थे, किंतु स्वामी जी हमारे शरीरों को नहीं देख रहे थे, वे हमारी आत्माओं को देख रहे थे, उस पर कृपा की वर्षा कर रहे थे जिसकी हमें जरूरत थी। ये शरीर नग्न हो या कपड़ों से ढके हो, स्वामी जी को क्या फर्क पड़ता है? स्वामी जी तो देख रहे हैं कि ये पार्थिव शरीर है, इनको कपड़ों से सजा दो या ना सजाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये पार्थिव शरीर केवल जिस कारण से गतिशील है, जिस कारण से गतिशील है, स्वामी जी उसको देख रहे हैं। स्वामी जी आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा के कारण ये शरीर गतिशील है और आत्मा परमात्मा के कारण गतिशील, आत्मा परमात्मा के कारण गतिशील। शरीर की आत्मा, शरीर को गति देने वाली आत्मा है और आत्मा को गति देने वाले परमात्मा है। कुछ मिनट विश्राम करने के बाद कीर्तन का अच्छा स्वागत हुआ। समाज का एक सदस्य इतना मोहित हो गया कि उसने कपड़े पहनने
का और स्वामी जी के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का निर्णय ले लिया। प्रभुपाद बहुत संक्षेप में बोले, तब वह जाने को तैयार हो गया। कार में बैठने के पहले उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। यद्यपि प्रभुपाद ने दर्शन की अधिक बातें नहीं की, लेकिन उनके कीर्तन का मॉर्निंग स्टार के हिप्पियों पर गहरा असर हुआ। वहां से जाते समय उन्होंने एक युवक से कहा, इसे हरे कृष्ण मंत्र का जप यहाँ करते रहना, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप यहाँ करते रहना। और वह सब करते रहे। लाउ गाटलिब कह रहा है, स्वामी जी एक बहुत ही कुशल बुद्धि के व्यक्ति थे, जिन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। वह धर्म ध्वज या पवित्र पुरुष होने का दावा नहीं करते थे। आकाश की ओर आंखें करके शांत बैठे रहने का उनका उद्देश्य नहीं था। मुझे जितना याद है, वे बहुत सुखद, अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित भाव का स्मरण है। इसमें संदेह नहीं कि एक बार आप अपने मन में महामंत्र पहुंचा दे तो वह वहां स्थायी हो जाएगा। वह कभी बंद नहीं हो सके। वह रंग रग में मिल जाता है, रग रग में मिल जाता है। वह DNA या इस तरह की किसी चीज को जागृत कर देता है। इसलिए शीघ्र ही मॉर्निंग स्टार के आधे लोग गंभीरता से कीर्तन में लग गए, जो उसमें लगे, और वास्तव में वह भगवान के खोजी थे। वो पहले से भगवान के खोजी थे। वो भगवान को चाहते थे, भगवान की खोज कर रहे थे। उनकी आकांक्षा 1000% सच्ची थी। यदि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें वे रह रहे थे, वे सभी नशा करने वाले थे, ये निश्चित है। लेकिन महामंत्र के साहचर्य में आते ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया। उस नशे का, जो नकली नशा था, उसका त्याग कर दिया, क्योंकि उनको वास्तविक नशा मिल गया था। उनको उस महामंत्र का वो स्वाभाविक नशा मिल गया। तो प्रभुपाद का दुपट्टा कंधों पर ढीला लिपटा था। वह स्टोर फ्रंट मंदिर से और अपने भक्तों से अंतिम विदा लेने के लिए अपनी कार के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह केवल स्टोर फ्रंट नहीं रह गया था, वरना कोई सामान्य स्थान बन गया था। नई जगन्नाथपुरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि वे अमेरिकी हिप्पी कितने सनकी थे, मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए, ये चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी हैं। धन है, शिक्षा है, लेकिन दुख से भरे हुए, सुख नहीं। धन सुख नहीं दे सकता, धन से सुख नहीं आ सकता। कोई धनी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं सुख। सब आहार निद्रा भय मैथुन में गर्त है। भय छाया हुआ है, सबके अंदर भय छाया हुआ। भय को कोई उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि अमेरिकी हिप्पी कितने सनकी थे, मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए और ये चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी हैं, पागल हैं। वास्तव में ये पूरा संसार एक पागल, पूरा संसार एक पागल। यहाँ जो कृष्ण भावना अमृत को नहीं समझ पाया, जिसको कृष्ण भावना अमृत नहीं पता, वो एकदम पागल है। तो कृष्ण भावना
हावी तो होना ही मनुष्य का सही होने का प्रमाण, पागलपन हटने का प्रमाण। किंतु अब कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से कुछ को आनंद की प्राप्ति हो रही, जो कृष्ण भावना अमृत को समझ गए उनको आनंद की प्राप्ति हो। तो जब वे यहाँ आए थे तो पहले ही दिन संवाददाता ने पूछा था कि वे हेटशबरी क्यों आए हैं, क्योंकि किराया सस्ता है। उन्होंने उत्तर दिया, उनकी इच्छा भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रसार करना, अन्यथा वह इतने जीर्ण शीर्ण छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने के लिए क्यों आते, जिसकी बगल में एक चीनी लॉन्ड्री और डिगर्स फ्री स्टोर थे। संवाददाता ने पूछा, क्या वह हिपियों और बोहिमियों को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ, हर एक को। किंतु वह जानते थे एक बार उनके पास आ जाने के बाद उनके अनुयायी पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद के पास वो मेडिसिन थी, वो दवाई थी कि जो भी प्रभुपाद के संग लगा, तो बड़ा सुंदर इसमें लिखा था कि प्रभुपाद वो पारस थे, ऐसे पारस थे जिस पारस से और पारस बनते हैं, पारस से आगे पारस बनते हैं। वैसे पारस जो होता है, पारस सोना बनाता है, पारस लोहे को सोना बना देता है। लेकिन प्रभुपाद वैसे पारस थे, ऐसे पारस थे कि वो सोना नहीं बनाते थे, वो अपने जैसे पारस तैयार करते थे। उनके साथ जो भी छूता था, जो भी उनके साथ छुआ, जो भी उनके साथ लगा, जो भी उनके साथ मिला, वो पारस बन गया। ये चमत्कार था, ये चमत्कार था। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी, सारे जितने भी संत महात्मा होते हैं कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं, आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो प्रभुपाद कहने लगे, क्या चमत्कार देखना चाहते हो? क्या चमत्कार देखोगे? ये क्या कम चमत्कार है कि जो मूर्ख लोग थे, जो हिप्पी लोग थे, जो नशे में डूबे रहते हुए लोग थे, जो काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए लोग थे, वो आज शुद्ध हो करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण नाम ही कृष्ण है, कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद तो इतने प्रसन्न थे जब लोग भगवान का नाम में आनंद लेते थे, भगवान के नाम में नाचते थे, अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते थे, तो प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि प्रभुपाद सबको कृष्ण नाम में नाचता हुआ देखना चाहते थे, सबको नाचते हुए देखना चाहते। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।